हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम फोटो केमिस्ट्री से क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपका CSIR NAT दिसंबर 2011 के अंदर पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपके पास कुछ एक साइक्लिक कंपाउंड आपको दे रखा है, इधर OH लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड आपके पास लगा है, आपको कुछ एक एल्कीन आपको दे रखी है जिसपे OET ग्रुप आपके पास है, साथ में NBS दे रखा है। उसके बाद आपके पास एक कंपाउंड है जो इन चार ऑप्शन में से बताना है। फिर आपको यहाँ पर टिन हाइड्राइड दे रखा है, साथ में AIBN दे रखा है और ये कुछ सॉल्वेंट और रिफ्लेक्स की कंडीशन है। देखो सबसे पहले मैं हमेशा आपको कहती हूँ इस चैनल के अंदर हम एक तो टेक्निक देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस जो आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर आपको पता करा जाए। तो वो टेक्निक आनी बहुत ज़रूरी है आपको कम से कम नॉलेज के अंदर। तो देखो पहले आपको क्या चीज़ ईजी लग रही है, इसके अंदर क्या चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आपने NBS पढ़ा हुआ है। NBS आपको पता है N ब्रोमोसक्सीनामाइड है जिसको हम NBS कहते हैं। इसके अंदर आपके पास ब्रोमीन क्या है, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसका मतलब आपको जो भी रिएक्शन के अंदर दे रखा है यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पर ब्रोमीन एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करने वाला है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास दिया क्या है, एक बार लिख लेते हैं। आपके पास डबल बॉन्ड है, इधर OH आपके पास है, इधर एक आपको CH2 डबल बॉन्ड CH OET आपको दे रखा है, साथ में आपके पास क्या है NBS दे रखा है। NBS के अंदर ब्रोमीन आपका एज अ इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल अगर आपके पास है इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, तो ये कहाँ जाके अटैक करना पसंद करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां अटैक करेगा। अब देखो जो हमारा रिएक्टेंट दे रखा है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है। एक तो देखो OH है, OH पर ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर आपके पास है। इधर डबल बॉन्ड है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इस साइड वाला देखोगे ये भी डबल बॉन्ड है आपके पास, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब 3 पोजीशन है, 1, 2 और 3 पोजीशन है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब हमें डिसाइड करना है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक हम किन तीनों पर कराएंगे। किस पर कराएंगे, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वहां पर क्या करेगा, फटाफट से आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जाके अटैक करेगा। अब देखो यहां पर सिर्फ OH है, इसके अगल बगल में देखोगे सिर्फ आपके पास प्लस आई इफेक्ट आपके पास लग रहा है। यहां डबल बॉन्ड पर लगाओगे यहां पर भी प्लस आई इफेक्ट है। यहां देखोगे आपके पास क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या आते हैं यहां पर, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनहांस करते हैं। अगर मैंने 1, 2 तीनों में से, तीनों पोजीशन में से चेक किया तो 3 है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आपके पास वो मैक्सिमम होती है। रीजन क्या है, जो OET ग्रुप आपके पास लगा है यहां ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं कहां पर, इस डबल बॉन्ड के ऊपर। इसका मतलब ये जो थर्ड पोजीशन है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को OET ग्रुप इनहांस कर रहा है। तो हमें पोजीशन पता चल गई कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपके पास 3 पोजीशन पर है और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके पास क्या है, ब्रोमीन पॉजिटिव आपके पास है। इतनी चीज आपको कंफर्म हो गई है। तो सबसे पहले इसी को करते हैं। आपके पास CH2 डबल बॉन्ड है, CHOET है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहां पर लगेगा, ये बॉन्ड हटाते हैं और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा एज अ पॉजिटिव चार्ज। जब भी आपका NBS के अंदर ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, कैसे अटैक करता है, एक ट्रांजिशन स्टेट में करता है, एक 3 मेंबर्ड रिंग आपके पास बनाता है इस टाइप की। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, इस तरह से अटैक करेगा। अब देखो अब मेरे पास क्या है, ये वाला कंपाउंड दे रखा है, फर्स्ट आपके ये वाला कंपाउंड आपके पास है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर मैं इस कंपाउंड में बात करूंगी, एक आपके पास ब्रोमीन है, इसका मतलब यहाँ ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे, या तो इस कार्बन पर अटैक करेंगे या फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, इस कार्बन पर अटैक करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी है
ये ए पॉसिबिलिटी है कि इस वाले कार्बन पर अटैक करे, बी पॉसिबिलिटी आपके पास है कि वो इस वाले कार्बन पर भी अटैक कर सकते हैं। ध्यान से देखना, अगर वो अटैक करते हैं इस कार्बन पर, अगर इस कार्बन पर अटैक करेंगे तो ये ब्रोमीन आपके पास क्या करेगा, इधर जाके उठ जाएगा। अगर ए ने इस कार्बन के ऊपर, दूसरे पेन से एक बार कर लेते हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए, ठीक है। अगर ए ने इस कार्बन पर अटैक किया तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपके पास यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब किस तरह का कंपाउंड बनेगा, CH2 बनेगा। इस साइड में ये आपके पास ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा और इसके साथ क्या है, ये बेंजीन रिंग आपके पास है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो यहाँ क्या हुआ, ये ब्रोमीन यहाँ चला गया, इसका मतलब ये CH है, इधर आपके पास ब्रोमीन चला गया, क्योंकि ये यहाँ पर चला गया, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, OET आपके पास है। इतना समझ आया? कुछ नहीं किया, पहले मैंने ए सिचुएशन लिखी है, ये क्या है, ए सिचुएशन आपके पास है। अब देखो बी सिचुएशन आपके पास क्या होगी, अगर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन पर जाकर अटैक करते हैं, इस कार्बन पर अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड क्या करेगा, इस साइड में मूव करेगा। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, CH है, ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा इस CH2 वाले पर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रोमीन यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, OET आपके पास है, और ये ऑक्सीजन कहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जाके आपके पास जुड़ा हुआ है। क्लियर है? कुछ नहीं किया है, ये वाला यहाँ अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, टूट के इस साइड में चला जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ये यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे है, क्योंकि इसने यहाँ पर अटैक किया है तो ये इसके साथ जुड़ गई। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों कंडीशन के अंदर कौन सी कंडीशन है जो आपके पास फेवरेबल है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की आपको देखना है कि कहां पर ज्यादा स्टेबल है। जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा वही आपके पास क्या होगी, आपकी पॉसिबिलिटी वैलिड हो जाएगी। अब देखो यहां पर आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आपके पास है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, CH है, यहाँ पर Br है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लोन पेयर कुछ हद तक क्या करेंगे, इसको कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे इस वाली कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या कर रहे हैं, इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है। साथ के साथ क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, ये भी क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल की तरफ, स्टेबिलिटी को बढ़ाने में इनहांस करेंगे। मतलब अगर मैं ए और बी सिचुएशन में से देखती हूं तो ये वाला कार्बोकैटायन है वो आपका ज्यादा स्टेबल है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन के अंदर आपके पास। इसका मतलब ये जो आपके पास अटैक पॉसिबल होगा वो कौन से वाला अटैक पॉसिबल होगा, बी कंडीशन वाला अटैक आपके पास पॉसिबल होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक बार इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्लियर है? अब देखो आपके पास ये चीज बन रही है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैं ये वाली सिचुएशन दिखा नहीं रही हूं, इसको मैंने हटा दिया है। अब देखो पहले पार्ट में सिर्फ आपके पास इतना ही था, आपके पास क्या बनी, इस पॉसिबिलिटी को दोबारा लिख रही हूं। आपके पास क्या है, ये बेंजीन रिंग है, मैंने इस बेंजीन रिंग को एज इट इज बनाया है। ये आपके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पर इधर आपके पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एक CH से जुड़ा है, इस CH के साथ क्या है, OET है। अगला जो आपके पास CH2 है, इसके साथ क्या है, ब्रोमीन है। मैंने इसको इस वे से मैं इसको लिख सकती हूँ। क्लियर है? अब देखो जो आपके पास ABCD ऑप्शन दिए हैं, ये आपके पास किसके अंदर वैलिड है, ऑक्सीजन है, अगले कार्बन पर OET है, इस वाले कार्बन पर Br है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है आपके पास आंसर के ठीक होने की। यहाँ देखो OET है, Br है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगले पे देखो यहाँ Br है, ऑक्सीजन के अगले कार्बन पर Br, लेकिन आपके पास क्या है, OET। इसका मतलब ये आंसर आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास गलत है, और ये वाला भी क्या है, आपके पास ऑप्शन गलत है। अब आपको क्या देखनी है, सेकंड कंडीशन देखनी है, जो बेसिकली आपका फोटोकेमिस्ट्री का पार्ट है, वो इस सेकंड सिचुएशन के ऊपर लगा हुआ है। तो इसको देखेंगे कि ये आपके पास कैसे काम करेगा। पहले एक बार मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर डायरेक्ट बताऊंगी कि इन दोनों में से आंसर को पहचानना और इजी आपके पास कैसे था। एक थोड़े बहुत अगर आपको कंसेप्ट पता है, आपने थोड़ी बहुत फोटोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है, तो उससे हम कैसे इसको निकालेंगे। इसको रब कर देती हूँ।
देखो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, सी और डी, इसको भी मैं रब कर रही हूँ साथ के साथ। हमें क्या देखना है, सिर्फ ए और बी में से चेक करना है कि आंसर आपके पास क्या होगा। तो देखो अब हमारे पास कंपाउंड में क्या है, दोबारा लिख लेती हूँ। कंपाउंड आपके पास क्या बना है, हमारे पास ये इधर आपके पास ऑक्सीजन है, इस वाले कार्बन पर OET लगा है, इस वाले पे क्या लगा है, ब्रोमीन आपके पास लगा है। अब देखो ये जो आपके पास कंपाउंड दिया है, इधर जो आपके पास कंपाउंड दिया है, टिन हाइड्राइड आपके पास है, इसका मतलब यहां से क्या जाता है, हाइड्रोजन जाके अटैच होता है आपके पास। और जो AIBN ये आपको दे रखा है, ये क्या होता है आपके पास, फ्री रेडिकल इनिशिएटर आपके पास होता है। ये क्या है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर है। तो जहां पर भी आपको वीक बॉन्ड दिखाई देंगे, वो सारे के सारे वीक बॉन्ड को क्या करना होता है, आपको ब्रेक करना होता है। और किस में बदलना होता है, फ्री रेडिकल में बदलना है। तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि AIBN आपके पास है, वो क्या करेगा, फ्री रेडिकल को इनिशिएट करेगा। तो देखो इस वाला जो आपके पास कंपाउंड है, ए आपके पास आया है, यहाँ पर वीक बॉन्ड कौन कौन से हैं वो आपको पहचानने हैं। तो देखो वीक बॉन्ड क्या है, ये वाला है, ये वाला भी वीक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इधर आपके पास क्या है, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है BR, तो ये वाला भी क्या है आपके पास, वीक बॉन्ड है। तो दोनों को आपको क्या करना है, फ्री रेडिकल इनिशिएट करना है। कैसे करोगे, ये आपके पास है, ठीक है, आपने क्या किया, इसका डबल बॉन्ड गया, ये वाला इनिशिएटर यहां बन गया, एक आपके पास फ्री रेडिकल यहां बन गया। इधर आपके पास ऑक्सीजन है, ये आपके पास OET है, इधर आपके पास क्या है, फिर से एक लोन पेयर यहां बनेगा और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, BR रेडिकल निकल जाएगा। और ये जो आपके पास टिन हाइड्राइड दे रखा है, ये ब्रोमीन क्या करेगा, इधर से भी आपके पास इनिशिएट मतलब फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है, एक ब्यूटाइल, ये टिन, एक ये बनेगा, एक H रेडिकल आपका निकलेगा। तो ये जो Br है, ये Br इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, Bu3SN Br बना लेता है। मींस यहाँ पर फ्री क्या रहता है, H का रेडिकल आपके पास फ्री रहा है। अब देखो ये आपके पास बन गया। तो देखो ऑप्शन के अंदर ही आप पहचान सकते हो कि आपके पास क्या है, बी के अंदर 6+5 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, साइक्लाइजेशन करना है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके पास है, तो दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके क्या बना लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पर। इसका मतलब दोनों ने कंबाइन किया तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड आपके पास बन गया। अब एक फ्री रेडिकल रह गया, वो आपके पास यहाँ रह गया। अब ये जो H रेडिकल है, ये क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना लेगा, इधर आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर ऑक्सीजन आपके पास है और ये आपके पास क्या है, OET है आपके पास। क्लियर है। और अगर आप ऑप्शन में से जाओगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। इतना समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखो आपको एलिमिनेट कैसे करना था, ठीक है। एलिमिनेट देखो, आपको पता है कि जो डबल बॉन्ड है, ए आंसर आपने पहचान लिया, आपको देखना है बी में से कौन सा होगा, क्योंकि आपके पास फ्री रेडिकल इनिशिएटर है। ये क्या करता है, वीक बॉन्ड को क्या करेगा, हटाएगा। अगर ये वीक बॉन्ड को डिसोसिएट करेगा, रेडिकल में बदलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला भी आपके पास वीक बॉन्ड है, ये भी वीक बॉन्ड है, तो आपके पास डबल बॉन्ड तो हटेगा ही हटेगा। इसका मतलब ये वाला फ्री रेडिकल है, ये वाला भी आपका फ्री रेडिकल में बदलेगा। और अगर आप ए और बी में से चेक करोगे तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है, इस वाला, क्योंकि डबल पाई बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड आपका होता है, इसको आप हमेशा क्या करते हो, रेडिकल में चेंज करते हो। तो इस वाले को कन्वर्ट नहीं कर रखा, तो आपको पूरा का पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी। ये ऑप्शन आपका यहीं से ही क्रॉस हो जाता है और आपका आंसर क्या निकल जाता है, ए आपके पास निकल जाता है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।